हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल कोडिंग एंड सॉल्यूशन विद के। और आज कोडिंग से नहीं रिलेटेड बल्कि आज एक फिजिक्स से रिलेटेड एक टॉपिक लेके आया हूँ आप सबों के लिए। अगर कुछ इससे सीख पाए तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है हमारा, देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन मीन्स आप लोगों ने ये नाम बहुत जगह सुना होगा, फिजिक्स में सुना होगा, केमिस्ट्री नहीं मैथ्स में सुना होगा। क्या होता है यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहाँ पे अगर कोई ऐसे लिख दे ये क्या है, व्हाट इज दिस, अगर कुछ इस तरीके से अगर कोई लिख दे तो ये क्या हो सकता है? इसको हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन में यही कुछ होता है, ज़्यादा कुछ है नहीं, एकदम इजी टॉपिक है। डिपेंडेंट वेरिएबल है ये, डिपेंडेंट वेरिएबल। एंड देन इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है। एंड इंडिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि जब ये बदलेगा, ये इसका जो मन वैल्यू हम रख सकते हैं, इसका वैल्यू हम लोग जो मन सो रख सकते हैं, बट इसका हम लोग जो मन सो नहीं रख सकते। इसके हिसाब से इसका वैल्यू बदलेगा, ये बात ध्यान में रखना होगा। इसके हिसाब से इसका वैल्यू हमारा चेंज होते रहेगा। तो अगर एग्जाम्पल ले, अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू 3x + 2 है, तो अगर यहाँ पे x का वैल्यू चेंज हुआ तो y का वैल्यू चेंज होगा, है कि नहीं? x का वैल्यू चेंज हुआ तो y का वैल्यू चेंज है। मान लीजिए यहाँ पे x को अगर हम लोग रख दिए 0 तो हमारा y का वैल्यू आ जाएगा 2, ये बन जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो इससे पता चल रहा है कि x का जो भी वैल्यू रखेंगे हमारा y का वैल्यू वही होगा, सॉरी वही नहीं होगा, मतलब कि उसके हिसाब से बदलते रहेगा x का वैल्यू के हिसाब से। अब हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिफ्रेंसिएशन में 3 रूल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए पहला रूल देखते हैं क्या है। पहला रूल हमारा कुछ इस तरीके से है, जिसमें क्या बात किया जाएगा कि अगर मान लीजिए कोई भी कांस्टेंट है 3, 8, और कांस्टेंट क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी नंबर जो बिना वेरिएबल के साथ उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे 8, पाई, 100, 1000 कुछ भी नंबर हो, सब कांस्टेंट होते हैं। तो इसका अगर हम लोग को डिफ्रेंसिएशन करने को बोला जाए तो क्या यहाँ पे करना होगा क्या कि यहाँ पे बस तरीका लिखने का ये रहेगा कि ये और ये एंड देन 0, किसी भी डिफ्रेंसिएशन का 0, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, चाहे कोई भी कांस्टेंट हो दुनिया का, उसका सभी का 0 होगा ही होगा, बिकॉज कांस्टेंट का हमेशा 0 बताया गया है डिफ्रेंसिएशन में। गॉट द पॉइंट? बस लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से, बाकी सब हमारा वही तरीका होने वाला है। आइए हम लोग दूसरा रूल को देखते हैं क्या है। दूसरा रूल हमारा क्या बोलता है, देखिए यहाँ पे कि अगर मान लीजिए कोई भी पावर के ऊपर है x5, कुछ इस तरीके से हमारा नंबर है, ठीक है? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक चीज, एक मिनट बस। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग, ये सेकेंड रूल यही कहता है कि जब भी किसी का नंबर का पावर हो तो पावर वो जो है आगे आ जाएगा एंड देन पावर में से एक माइनस हो जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे इसका आंसर हमारा होने वाला 5x4। तो ये ऐसे तो बनाएंगे नहीं, ऐसे कुछ कर देंगे, dy/dx इज इक्वल टू 5x 5 - 1 एंड देन 5x4। इस तरीके से हमारा इसका डिफ्रेंसिएशन उठ के हमारा ये आ गया, ठीक है? तो इतना आपको समझ में आया होगा, आई होप। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं थर्ड रूल क्या होता है इसका। तो थर्ड रूल हमारा क्या कहता है, देख लीजिए यहाँ पे। थर्ड रूल बोलता है कि अगर कोई कांस्टेंट के साथ हमारा कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाइड है तो उसको हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 3x3, यहाँ पे हमारा ये कुछ इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि 3 को पहले हम लोग बाहर ले आएंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे, dy/dx इज इक्वल टू 3 को बाहर ले आएंगे और 3 को आगे कर देंगे 3x 3 - 1 इस तरीके से। एंड देन हमको इसको क्या करना होगा, 3 को बाहर ही रखेंगे, 3x यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा एंड देन 3 3 जा 9x स्क्वायर, हमारा ये आंसर हो जाएगा, सिंपल। तो इस तीनों रूल्स को आप ध्यान में रखिएगा, कभी भी कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पे अब हम लोग चलेंगे, कुछ हमारे पास ये है
जिसके कारण हम लोग ये बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, और एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन के रूल्स है कुछ। तो आइए देखते हैं। तो पहला रूल्स होता है हमारा एडिशन का। अगर मान लीजिए ए वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी है, देन इसको हम लोग क्या करेंगे? तो इसको हम लोग करने का तरीका ये है कि इसका अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो इसका करने का तरीका है डी को ए ले लेंगे एंड देन डी एक्स, सॉरी यहाँ डी वाई कर ले तो डी वाई होना चाहिए, एंड देन प्लस डी बी कर देंगे एंड देन डी वाई। सो इस तरीके से हमारा कुछ आएगा। सो इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें, सो बोला कि 3x स्क्वायर को प्लस 2x को डिफ्रेंशिएट करो। तो हम लोग को मालूम है कि इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। इसका डिफ्रेंशिएशन अगर हम लोग बिना पेन के किए करें इसका डिफ्रेंशिएशन तो क्या होगा, 3 को बाहर 2 को अंदर, 2x यानी 3 2 जा 6x। गलत पॉइंट करके देखिएगा अगर समझ नहीं आया तो। और इसका 2x है तो 2x का क्या करेंगे, यहाँ पे 1 इसको बाहर ले आएंगे और x का पावर 1 माइनस करेंगे, 0 हो जाएगा। कोई भी नंबर का पावर को हम लोग 1 बोलते हैं। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा +2 हो जाएगा। तो हमारा ये डिफ्रेंशिएशन हो गया इसका। आया समझ में? अब चलिए आगे चलते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन की ओर। अब अगर यहाँ पे कोई बोला जाए वो a माइनस बी, बस सिंपल है, बस एडिशन की तरह ही है, बस इसमें सिर्फ घटाना बाकी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे इसका, और डी ए को क्या करेंगे डी वाई कर देंगे एंड माइनस डी बी को कर देंगे डी वाई कर देंगे। हमारा ऐसे करेंगे। एंड एग्जाम्पल आप उसको खुद करके देख लीजिएगा, आपको बेहतर समझ में आएगा। प्रैक्टिस करने से प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आपको तो पता ही होगा, सुना होगा कहीं ना कहीं। तो चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर पर चलते हैं। और तीसरा नंबर पर अगर हम लोग आ गए तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर y इज इक्वल टू ए इंटू बी है, कुछ इस तरीके से है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे। ये रूल पहले पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एक चीज़ बताता हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ फार्मूला है, ठीक है, ये नोट डाउन कर सकते हैं आप। अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है, ठीक है, अगर इसका अगर डिफ्रेंशिएशन पूछे डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स। अगर वहीं y इज इक्वल टू कॉस एक्स दिया हुआ है तो इसका अगर डिफ्रेंशिएशन कोई पूछे तो बोला जाएगा माइनस साइन एक्स, ठीक है। एंड देन एक लास्ट और यूज होता है जो ज़्यादातर यूज किया जाता है, टेन एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। सो ये तीनों ही जनरली ज़्यादातर यूज होते हैं। और जो एक इसके बाद 3 और है लेकिन जो कि हार्डली यूज़ होते हैं, कहीं ज़्यादा उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, इसीलिए आप ये तीनों को याद रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो आइए हम लोग मल्टीप्लाई पर चलते हैं। तो आपको ये बता दूं कि y पर अगर डॉट लगाते हो, कोई भी नंबर पर अगर डॉट लगा देते हैं तो क्या होगा, उसको हम लोग बोलेंगे कि उसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। सो यहाँ पे अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन ये किए तो क्या होगा, इसको हम लोग कैसे करेंगे, ए का डिफ्रेंशिएशन पहले कर देंगे, बी के साथ मल्टीप्लाई, बी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे ए के साथ मल्टीप्लाई, तो ए का डिफ्रेंशिएशन कर दिए, बी के साथ मल्टीप्लाई, प्लस कर दिए, बी का डिफ्रेंशिएशन कर दिए और ए के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। एक एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पे, अगर 2x स्क्वायर साइन एक्स, इसका अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसका करेंगे तो क्या होगा। सो इसको हम लोग करने के लिए डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या करेंगे, जिसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे उसको हम लोग पहले कह देते हैं, उसको कर देते हैं ये, उसको हम लोग ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है। सो इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं 2x स्क्वायर एक बार और इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड देन प्लस करके इस बार साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो बन गया हमारा, देखिए 2x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 को बाहर 2x अंदर यानी 4x इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हैं कॉस एक्स। इसीलिए मैंने बोला कि इसको याद करनी जरूरी है। 2x स्क्वायर हो गया हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लाई की मदद से, सिंपल एंड इजी वे की तरह। चलिए आइए अब अगले हम लोग डिवीज़न की ओर प्रोसीड करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें डिवीज़न की, 4 नंबर, अगर y इज इक्वल टू ए बाई वी है कुछ इस तरीके से, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे डील, तो आइए देखते हैं। तो इसको डील करने के लिए इसका भी है डिफ्रेंशिएशन का, ऐसे करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, वी का स्क्वायर कर देते हैं एंड बी के साथ ए का डिफ्रेंशिएशन करते हैं माइनस ए के साथ बी का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, कुछ इस तरीके से करते हैं। तो हमारा डिवीज़न में जो भी नंबर रहता है उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। तो आइए अब अगला देखते हैं हम लोग क्या है हम लोग का।
एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो 2x स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स करते हैं, इस तरीके से है हमारा कुछ। तो इसका हम लोग कैसे करेंगे देखिए, पहले तो इसका हम लोग कॉस एक्स स्क्वायर कर लेते हैं, बिकॉज हमारा बी का स्क्वायर करना है यहाँ पे, इसलिए अब क्या करना है, बी को पहले करना है कॉस एक्स, जी इसको लिखेंगे उसका डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, 2x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन एंड देन माइनस, उसके बाद 2x स्क्वायर को एज इट इज, उसके बाद कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन, सिंपल। तो कॉस एक्स 2x स्क्वायर का क्या होगा डिफ्रेंसिएशन, 2x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2 को बाहर, 2 जा 4x हो जाएगा, यानी cos x इंटू 4x, यहाँ पे हो गया इसका 2x स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे माइनस साइन एक्स है, तो वहाँ पे वो डिफ्रेंसिएशन हुआ डिवाइडेड cos x स्क्वायर, एंड देन हमारा एट लास्ट आंसर आ जाएगा cos x 4x प्लस, यहाँ प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्लस हो जाएगा, तो मतलब कि साइन एक्स प्लस होगा 2x स्क्वायर, प्लस नहीं होगा बिकॉज वो अलग अलग ये का है, माइनस 2x स्क्वायर माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स स्क्वायर, एक से एक गया तो कॉस एक्स सिर्फ बचा नीचे, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए, आई होप। अगर समझ में ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अब चलिए अगला हम लोग यहाँ पे बताते हैं, अगला एक चीज़ लास्ट है हमारा चेन रूल। अगर कोई भी रूल से अगर फॉलो ना हो डिफ्रेंसिएशन तो चेन रूल लगाइए, बिल्कुल होगा, 100% गारंटी के साथ होगा ही होगा अगर चेन रूल लगाते हो। तो चलिए आइए देखते हैं चेन रूल होता क्या। चेन रूल तो जनरली अगर क्वेश्चन के ऊपर देखें हम लोग तो क्वेश्चन कट करके अगर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इस तरीके का अगर इक्वेशन है, इसका पावर 100 है, तो इसको किस तरीके से डील करेंगे, ये चेन रूल की मदद से हम लोग डील करेंगे। आइए हम लोग डील करते हैं चेन रूल की मदद से। तो करेंगे क्या, लेट कर लेंगे हम लोग 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को हम लोग डब्बा, ओके डब्बा मान लिए, तो हमारा इक्वेशन कैसा हो गया, कुछ इस तरीके से हुआ। और क्या करना होता है कि अंतिम में डब्बा का डिफ्रेंसिएशन को मल्टीप्लाई करना होता है, डी डब्बा बाई डी एक्स, ठीक है। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो हमारा कुछ इक्वेशन इस तरीके से हो जाएगा, और इसको आगे ले आएंगे तो यहाँ पे 99 एक घटा देंगे और डी डब्बा बाई डी एक्स। तो आइए हम लोग डब्बा का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, डी डब्बा बाई डी एक्स का। तो डी डब्बा बाई डी एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इस तरीके से है कुछ हमारा। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 3 2 जा 6x प्लस यहाँ 2 प्लस यहाँ पे 0, बिकॉज कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0, यानी 6x प्लस 2 हमारा हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन इसका। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 100 एंड देन यहाँ पे लिख देंगे 3x स्क्वायर जो वैल्यू है डब्बा का 2x प्लस 3 इंटू 6x प्लस 2 हमारा ये आ गया, यहाँ पे पावर में 99 एंड देन यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 600x प्लस 200 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और पावर में 99, डेट्स ऑल। हमारा यही तो है, ज़्यादा कुछ तो है नहीं हमारा चेन रूल। तो आई होप इतना तक आपको बेहतर समझ में आया होगा। अब हम लोग इस वीडियो के लिए इतना ही रखेंगे, मात्र एक टॉपिक, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।